मांझी जी मीडिया का फुटेज सिर्फ लेते हैं। इनका अपना विचारधारा और नीति और सिद्धांत है क्या? यह ब्लैकमेल करने वाली यह सब पार्टी है। और नीतीश कुमार से कुछ अपनी मांगे मनमानी होगी तो ऐसे बयान दे दिए। पुत्र और दामाद के लिए राजनीति करते हैं जीतन राम मांझी जी, समाज के लिए नहीं। दलित समाज पे ये बोझ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कैबिनेट में ऐसे मंत्री हैं जो जहरीली शराब, अवैध शराब के कालाबाजारी में लगे हुए हैं कि शराबबंदी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इनकी जो गलत नीतियां हैं उसका हम विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पीने वाले पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो बेचने वाला है, जो स्टॉक कर रहा है, उस पे यह राज्य सरकार संरक्षण दे रही है। और अगर उनको इस शराबबंदी से समस्या है और सच बोल रहे हैं तो वो यह सरकार से अपना समर्थन वापस लें, क्योंकि मांझी जी का जो कैरेक्टर है वह समझ में आने वाला नहीं है। जीतन राम मांझी जी का जो मानसिक स्थिति है अब इतने निचले स्तर पर आ गया है कि वह कब क्या बोलेंगे इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। यह बड़बोले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी विचारधारा नहीं होती है। उसी एक पार्टी में जीतन राम मांझी जी की भी पार्टी है, और जीतन राम मांझी जी का अपना जो व्यक्तित्व है इसी कदर का है कि वह बोल तो सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। अगर शराब को दवा के रूप में लिया जाए तो वो हानिकारक नहीं बल्कि फायदेमंद होता है, ये कहना है एनडीए गठबंधन के नेता जीतन राम मांझी का। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत जो है वो लगातार गर्म है। जीतन राम मांझी का बयान आ गया है और उन्होंने कह दिया है कि अगर शराब को दवा के रूप में ले लिया जाए तो हानिकारक नहीं बल्कि फायदेमंद होता है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह जो है उन्हीं से बात करेंगे। क्या राय है आपकी? देखिए, जीतन राम मांझी जी का जो मानसिक स्थिति है अब इतने निचले स्तर पर आ गया है कि वह कब क्या बोलेंगे इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। कभी भगवान राम पे विवादित बयान देते हैं, अब शराबबंदी पे उन्होंने जो बयान दिया है तो उनको तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी के शराब नीति पे वह आक्षेप लगा रहे हैं तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए। आपको तो फायदा है ना, अगर लगा रहे हैं तो सरकार गिरेगी। देखिए, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा है कि शराबबंदी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इनकी जो गलत नीतियां हैं उसका हम विरोध करते हैं। अभी आप देखिए कि यहीं बाईपास में एक ट्रक शराब की बरामदगी हुई, करीब 800 कार्टून के ऊपर शराब पकड़ाए। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कार्रवाई किए? यह अगर झारखंड से एंट्री इसकी हुई होगी या इसकी नेपाल से हुई या उत्तर प्रदेश से हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कार्रवाई उन जिलों के कप्तानों पे किए क्या? एसपी को सस्पेंड किए या जिलाधिकारी को सस्पेंड किए, बर्खास्त किए? कुछ किए नहीं। इसमें बरामदगी किया गया तो इसमें 50 ट्रक आ रहा है और एक ट्रक की बरामदगी दिखा रहे हैं। यह बहुत बड़ा सिंडिकेट है और माननीय मुख्यमंत्री जी पीने वाले पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो बेचने वाला है, जो स्टॉक कर रहा है, उस पे यह राज्य सरकार संरक्षण दे रही है, न कि कार्रवाई कर रही है। मांझी जी के बयान को मांझी जी अपने बयान पर पुनर्विचार करें, हम यही कहेंगे। बहुत सीनियर नेता हैं और अगर उनको इस शराबबंदी से समस्या है और सच बोल रहे हैं तो वो यह सरकार से अपना समर्थन वापस लें, क्योंकि मांझी जी का जो कैरेक्टर है वह समझ में आने वाला नहीं है। वह कब कहां पे पलटी मारेंगे तो उनका विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ये बोल रहे हैं कि सरकार पे उंगली उठा रहे हैं तो स्पष्ट मीडिया के सामने वह समर्थन को वापस लें। वह ब्लैकमेल कर रहे हैं नीतीश जी को। अभी उन्होंने बयान दिया कि 1000 करोड़ गया के लिए नहीं मिलेगा तो हम सोचेंगे क्या? आप समर्थन वापस लीजिए। आपको पता है कि बिहार में पिछले 16 साल से सिर्फ नौटंकी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो आपको समर्थन वापस लेना चाहिए। लेकिन यह सब माननीय मांझी जी नहीं ना करेंगे। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि मांझी जी सिर्फ बोलते हैं, फैसला नहीं ले पाएंगे, उनमें हिम्मत नहीं। आप ये बिल्कुल, मांझी जी मीडिया का फुटेज सिर्फ लेते हैं। इनका अपना विचारधारा और नीति और सिद्धांत है क्या? यह ब्लैकमेल करने वाली यह सब पार्टी है। और नीतीश कुमार से कुछ अपनी मांगे मनमानी होगी तो ऐसे बयान दे दिए, क्योंकि
इसकी सत्यता तो इसी से प्रमाणित हो जाएगी कि जीतन राम मांझी जी समर्थन वापसी का एक बार अनाउंस तो करें। इनके सारे जो विधायक हैं वह तुरंत अपना पाला बदल लेंगे। तो लगता है कि मांझी जी नीतीश सरकार पर दबाव बना पाएंगे? हमको तो नहीं लगता है। बड़बोले हैं आदरणीय मांझी जी, कब क्या बोल देंगे कहना बहुत मुश्किल है। फैसला लेने का इनमें ताकत नहीं है। यह बड़बोले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी विचारधारा नहीं होती है। उसी एक पार्टी में जीतन राम मांझी जी की भी पार्टी है, और जीतन राम मांझी जी का अपना जो व्यक्तित्व है इसी कदर का है कि वह बोल तो सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। की तरह रंग बदलते हैं क्या? मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन रंग बहुत बदलते हैं। अब रंग तुरंत बदल लेंगे, 24 घंटा भी नहीं बीतेगा और रंग बदल लेंगे। या अभी जिस तरीके से बोले, अगर यह एक बार भी बोल दे कि हम राज्य सरकार से हम समर्थन वापस लेते हैं, तो मैं अपना विचार इनके प्रति बदल लूंगा। लेकिन मेरा जो विचार है वह एकदम अटल सत्य है कि जिस पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आवास में एक आम भी नहीं खाने दिया गया हो, और फिर उन्हीं के समर्थन से, देखिए पुत्र और दामाद के लिए राजनीति करते हैं जीतन राम मांझी जी, समाज के लिए नहीं। दलित समाज पे ये बोझ है। दलित समाज मानेंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शराबबंदी में इनका भी समर्थन था, और समर्थन देने के बाद अगर वह बोलते हैं कि दवा के रूप में उसको लेनी चाहिए, तब इसका मतलब है कि या तो ये पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। अगर पहले झूठ बोल रहे थे तो अब आप समझ लीजिए। चिराग पासवान जी भी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर सिर्फ हवा बनाया जा रहा है। जितनी शपथ, देखिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कहते हैं कि शपथ दिलाने से मात्र नहीं होगा। हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, पहले भी थे आज भी है, लेकिन हम इसकी गलत नीतियां का विरोध करते हैं कि आप किसी के घर में अगर बोतल पकड़ा रहा है, या खाली बोतल हो या भरी बोतल हो, उसके पूरे परिवार को निकाल कर अगर आप ताला मार दीजिएगा, तो विधानसभा परिसर में भी खाली बोतल मिला है, वहां के लिए दूसरा नियम क्यों? और आपके राजधानी में दारू से भरा हुआ ट्रक जब अंदर आ जा रहा हो और किसी भी जिले के कप्तान पे कार्रवाई नहीं हो रहा हो, तब कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण का इसमें बू आ रहा है। हम लोग बराबर कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कैबिनेट में ऐसे मंत्री हैं जो जहरीली शराब, अवैध शराब के कालाबाजारी में लगे हुए हैं। तो इनके कैबिनेट में दागदार मंत्री हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब दुल्हन के कमरे में प्रशासनिक अधिकारी के जाने पर भी अगर मौन रह जाते हो, तो बिहार में जो बहन बेटियां हैं इनके मान सम्मान पे खतरा हो जाता है। अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी महिला विधायक के प्रति अगर शब्दों का प्रयोग करता हो, तो बिहार का बड़ा दुर्भाग्य है। हम इन नीतियों का और माननीय मुख्यमंत्री जी के कृत्यों का विरोध करते हैं। चलिए, विरोध करते हैं कि अगर बिहार में पुलिस बल जो है एक दुल्हन के कमरे में घुस जाती है तो माँ और बेटियों के मान सम्मान पर ठेस पहुंचता है, और ये बिहार का दुर्भाग्य ही है। लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी जो है अब नीतीश सरकार पर दबाव बना पा रहे हैं, वो अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश सरकार पर इसका कुछ असर हो पाता है या नहीं। लेकिन जीतन राम मांझी जो है वो फिलहाल चर्चाओं में बने हुए हैं अपने बयानों को लेकर।